हेलो बच्चों। आज बेटा हम लोग अपने केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। कल तक की कहानी में बेटा हम लोगों ने ये सीखा था कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तो होता क्या है। तो हम लोगों ने कुछ यूँ देखा था बेटा कि कोई एक रिएक्शन होती है A इज इक्वल्स टू P, यानी A होता है हमारा रिएक्टेंट, P होता है बेटा प्रोडक्ट। हम मान लेते हैं कि किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मिनट में कैपिटल A के यानी रिएक्टेंट के हमने स्मॉल a मोल ले रखे हैं। टाइम 0 रहता है तो बेटा प्रोडक्ट 0 होता है, पहले लेक्चर में हमने आपको बता दिया है। उसके बाद जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाते जाते बेटा, टाइम को हमने बढ़ा करके किया स्मॉल t और हमने देखा कि प्रोडक्ट जो है हमारा वो x मोल बन गया। और बना कितने में से बेटा, a में से, तो कैपिटल A कितना बचा, A माइनस एक्स। ये कहानी हम लोगों ने कल तक करे थे। अगर हम इसकी रेट को डिफाइन करें बच्चा, तो रेट हो जाएगा dx अपॉन dt इज, देखा था हमने dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। कंसंट्रेशन ऑफ A का मतलब है बेटा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k इंटू A माइनस एक्स। याद करो हम इस कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लिए थे हम लोग। जब इस कंसंट्रेशन को यूनिटी लिए बेटा, इसके जगह पे 1 हो गया तो हमारा dx अपॉन dt निकल के आया था कैपिटल K, और इसी K को हम लोग कहते थे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। याद करो बेटा, इसी K को हम बोलते थे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो K की वैल्यू है ये किस पर डिपेंड करती है। K की वैल्यू में क्या कोई वेरिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर K की वैल्यू में वेरिएशन होता है तो वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको वेरिएबल करते हैं, जिनकी वजह से ये वेरिएबल होता है। आज जरा इसको सीखते हैं। यानी हम कह सकते हैं इस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात करें तो इसके लिए बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये होते क्या है। आ जाओ बेटा, नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 तो कहा यह जाता है कि द वैल्यू ऑफ K, द वैल्यू ऑफ K, द वैल्यू ऑफ K नेवर्स डिपेंड on concentration and प्रेशर। बेटा जो K की वैल्यू होती है वो कभी भी ना तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और ना ही प्रेशर पर डिपेंड करती है। यानी रिएक्शन के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो उसके रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेट बेटा मान लो, सपोज करो कि कोई एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट 2 मोल पर मिनट चेंज हो रहा है, यानी 1 मिनट में 2 मोल प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो अब आप रिएक्टेंट को चाहे 100 मोल ले लो चाहे 1000 मोल ले लो, उसका कंसंट्रेशन चाहे कम कर दो या ज़्यादा कर दो, वो हमेशा और हमेशा बदलेगा बेटा। 1 मिनट में 2 मोल ही बदलेगा, यानी उसके रेट पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी रेट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो फिर वैल्यू ऑफ के डिपेंड किस पर करती है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि इट डिपेंड ओनली टेम्परेचर। ये बेटा किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। जैसे सपोज करो हम शुगर को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा। शुगर को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि अगर शुगर जो हमारे ठंडे पानी में अगर हम डिसॉल्व करें, कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करें बेटा, तो शुगर देरी से डिसॉल्व होगी। अगर उसी को हम हीट कर दें तो शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, बदल जाती है। दूसरा पॉइंट, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन
particular reaction, for a particular reaction, the value of K, the value of K, the value of K is specific, the value of K is specific at constant temperature, at constant temperature। आ जाओ बेटा, मान लो अपने पास कोई एक रिएक्शन है A gives P, अगर इसका टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट है तो इसके रेट कांस्टेंट K पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये कभी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट हमेशा कैसी हो जाएगी बेटा, स्पेसिफिक हो जाएगी, यानी हमेशा कांस्टेंट ही बनी रहेगी। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? आगे आ जाओ, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट होता क्या है, देखो तीसरा पॉइंट है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, नंबर 3, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, for a particular reaction, the value of K, the value of K, the value of K is specific। ये तो आप पढ़ चुके बेटा, तो the value of K must be definite, sorry, for a particular reaction the value of K must be different at different temperature, अगर बेटा हम टेम्परेचर को बदल देते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे बेटा तो कोल्ड वाटर में शुगर देरी से डिसॉल्व होगी और वार्म वाटर में यानी गर्म वाटर में शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। क्या इतनी बातें समझ गए बेटा? अगर हम रिएक्शन के टेम्परेचर को बदल देंगे तो बेटा के की वैल्यू बदल जाती है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते बेटा, नंबर 4 क्या होता है। तो जो वैल्यू ऑफ के होता है बेटा, द वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट, द वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट for different reaction, बेटा अलग अलग रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है, कभी भी सेम नहीं हो सकती। क्या ये चारों बातें आपकी समझ में आती है बच्चा? नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे यूनिट ऑफ के। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है बेटा यूनिट ऑफ के, यानी यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है बेटा? मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। ये जहां पे बेटा तुम्हें n नजर आ रहा है, इस n को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस n को हम किस नाम से पुकारते हैं बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से। अब जरा ध्यान से देखना, तो जो यूनिट हमारी बन रही है, ये बन रही कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यानी हम यहाँ कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स।
क्योंकि मोल पर लीटर है तो मोल लीटर इनवर्स हो गई, और इसकी पावर बेटा 1 माइनस n हो गई, इसकी पावर 1 माइनस n हो गई। और टाइम को हम कहते हैं सेकंड इनवर्स, यानी टाइम को हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यहाँ पे इनवर्स है तो हम इनवर्स लगा देते हैं। यानी हमारी के की जो यूनिट निकल के आई बेटा, वो के की यूनिट निकल के आई मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, जहां पे बेटा ये जो तुम्हें n दिख रहा है, इस n को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या इतनी बातें बेटा समझ में आती हैं? नोट करो, आगे बढ़ जाते हैं। आज बच्चा अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं